नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सभी को, मेरे सभी व्यूअर सब्सक्राइबर को नमस्कार करता हूँ और अपने चैनल पर अमोघ विज्ञान पर उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी पूजा ईश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थ है, परंतु लोग इसका वास्तव में उसकी विधि, उसका कार्य प्रणाली और उसके नियम नहीं जानते। इस कारण से वो पूर्ण रूपेण उसमें सफल नहीं हो पाते और अपने पूजा पाठ का लाभ भी प्राप्त नहीं करते और फिर विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ कोई असर नहीं करती, पूजा पाठ कार्य नहीं करते। अनेक प्रकार की अनर्गल बातें वह अपने मन से उसमें जोड़ लेते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार के जैसे प्रयोग और उत्तम स्तोत्र, नियम, यंत्र पूजा अनेक प्रकार के माध्यम से बताई गई, जो सभी के मनोरथों को इच्छा अनुसार पूर्ण करने में समर्थ है। क्या आप लोग जानते हैं, इसको सही ढंग से विधि पूर्वक करने से मनुष्य हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनको संतान की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा से इनके मार्ग में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है। जिनको धन का अभाव है, जिनके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, वो इस प्रकार से भगवान किसी भी देवता की, जिसकी उसके अंदर श्रद्धा है, जिसमें वह श्रद्धा रखते हैं, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उनकी वो पूजा करें। विधि से के साथ करे, विधि विधान के साथ करे, नियम से करे, अनुशासन से करे और ना कर सके तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराए। परंतु कोई भी जाप की संख्या इतनी होनी चाहिए कि वह कार्य कर सके। वह अगर कार्य नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम ही इसमें अक्षम हैं। असक्षम होने के कारण इसी प्रकार से हर कार्य में रुकावट आती और खासकर पाठ पूजा के कार्य में तो विशेषकर रुकावटें आती। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो पूजा पाठ के पॉजिटिव कार्य में रुकावटें व बाधा उत्पन्न करती हैं। हमारा संकल्प मजबूत न होने के कारण हम उस कार्य को नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते, विचार ही करते रहते हैं। आज करूँगा, अगले महीने करूँगा, श्रावण मास में करूँगा, नवरात्रि पर्व पे करूँगा, ऐसा विचार करते करते कई समय, कई महीने, कई वर्ष निकल जाते हैं। उनका किसी प्रकार का जाप या अनुष्ठान या पूजा पाठ घर में नहीं होता, जिसके कारण नेगेटिविटी, घर में आक्रोश, घर में पारिवारिक असमंजसता व आदि व्याधि घर में प्रभाव डालने लगते हैं, जिससे वह विचलित हो जाते हैं, चिड़चिड़ा मन हो जाता है, व्यवसाय में, कार्य में, घर में, परिवार में मन नहीं लगता, बाहरी वातावरण, पाश्चिमी सभ्यताओं में मन भटकने लगता है, जिसके कारण हमारे धर्म से व्यक्ति दूर होती जा रहा है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो हर कार्य को करने में सक्षम, जिसमें एक प्रकार का उपाय है पार्थिव पूजा। पार्थिव पूजा भगवान शिव की होती है। इसमें मिट्टी से, किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी, वामी की मिट्टी, किसी खेत की, किसी मंदिर की सुंदर मिट्टी को आप ला सकते हैं जो चिकनी हो, जिसमें कंकर पत्थर ना हो। उससे आप भगवान शिव की एक शिवलिंग स्वरूप की पिंड बना सकते हैं, जिसको हम पार्थिव कहते हैं। हो सके तो योनि भी साथ में बनाए, शिवलिंग के साथ योनि, जैसा आपने मंदिरों में देखा होगा जहाँ शिवलिंग स्थापित रहते हैं। इस प्रकार से पूरी प्रतिमा बनाए, अथवा खाली शिवलिंग बनाकर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते। प्रतिदिन उनका विधान है, पूजा करें, उनका स्थापन करें, पूजा करने के बाद थोड़ा संक्षिप्त जो हो सके अभिषेक करें।
अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोगों के बन रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मैंने अपने मन से स्वयं देखा है, अनुभव किया है, वह अनेक लोगों को करवाया है और इसमें 100% सफलता प्राप्त की है। असाध्य कार्य भी इसमें साध्य हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप लगन से, सच्चे मन से भगवान शिव की पार्थिव पूजा करें, प्रतिदिन अभिषेक करें और प्रतिदिन ही संध्या से पहले उनका विसर्जन करें। विसर्जन किसी तालाब में, किसी नदी में या किसी वृक्ष के नीचे भी किया जा सकता है, जहाँ पर किसी का लोग आने जाने का रास्ता ना हो, कि किसी का पैर ना पड़ता हो। ऐसी जगह पे, ऐसे सुंदर स्थान पर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ये विधि श्रावण मास में विशेष रूप से की जाती है, परंतु किसी कार्य, किसी अनुष्ठान रूप में शुभ समय पर भी चालू किया जा सकता है और समय के अनुसार 1 महीना 40 दिन आप इसको कर सकते। 3 महीना योग जो व्यक्ति इसे 1 वर्ष तक लगातार कर लेता है, उसके असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं, किसी के दरवाजे को जाने की जरूरत नहीं। भगवान शिव की कृपा ऐसी होती है कि उसके सारे कार्य स्वतः ही होने लग जाते हैं। असाध्य कार्य तो होते ही है, पारिवारिक वातावरण में भी बदलाव आ जाता है, सुख समृद्धि यश कीर्ति का लाभ प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक, पूजन, स्तोत्र इत्यादि पाठ पार्थिव पूजा के साथ करता है, इसमें विशेषकर शिव महिमन का प्रावधान बताया गया है, जिसके शिव लिंग के ऊपर जल की धारा लगातार चलती रहे और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ हो। इस प्रकार 3 महीने लगातार करने से असाध्य कार्य भी संभव हो जाता है। शिव की शरण पकड़े, उपरांत में सारा कार्य होने पर भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भाई मैं मंत्र नहीं जानता, पूजा पाठ नहीं जानता, कर्मकांड नहीं जानता, फिर मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे इस प्रकार के कार्य रुके हुए हैं जो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं, ऐसी कृपा मुझ पर बनाएं और इस प्रकार से आप मुझे पर कृपा करें। तथा इसी प्रकार में आपका बार बार कोई ना कोई अनुष्ठान करता रहूं, ऐसा आप मन में धारणा करते हुए भगवान शिव से कहें। 10 मिनट एकांत चित्त होकर उनके सामने बैठें, भगवान के चित्र को निहारें, अंतर मन में उनका दर्शन करें। इस प्रकार प्रतिदिन करने से 3 माह तक लगातार करने से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है। असाध्य कार्य भी साध्य होने लग जाते हैं, शत्रु विमुख हो जाते हैं, वो हमारी तरफ देखते तक नहीं, लड़ाई झगड़े नष्ट हो जाते हैं, घर की कला नष्ट हो जाती है, नेगेटिविटी घर में रहती है। किसी को संतान की प्राप्ति ना हो तो इस प्रकार के उपाय करने से उसे संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। ये इतना अनुभूत प्रयोग है कि इसके करने मात्र से सभी रुके हुए कार्य संभवतः चलने लग जाते हैं और हर प्रकार की बाधा जो भी उत्पन्न हो रही है निश्चित रूप से वो पूर्ण हो जाती है। आप करके देखें, इस अनुभूत प्रयोग को अपने जीवन में उतारे कुछ समय के लिए, और जैसे ही आप उतारेंगे तो आप स्वयं ही अनुभव करने लगेंगे कि आपको क्या प्राप्त हो गया है। आप मुझे याद करेंगे। इस प्रकार का अनुभूत प्रयोग लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यूट्यूब में अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं, पर इस प्रकार की बातों में ना आकर शास्त्रों में बताए गए उपायों का उपयोग करें, जिसके करने से लाभ भी प्राप्त होगा और नुकसान भी कुछ नहीं। अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, परिवार जो भी आपके बाल बच्चे उनमें संस्कार अच्छे प्राप्त होंगे। ये मैं आपसे स्वयं अनुभव करने के पश्चात कह रहा हूँ। मैंने जो चैनल बनाया है वो आप लोगों को
सही दिशा देने के लिए होता है। इसमें आपको सही शास्त्रोक्त, प्रमाणोक्त, वेदोक्त में जो लिखा है वही बताया जाएगा। अनर्गल बातें नहीं की जाएंगी। भले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, अनर्गल बातें नहीं की जाएंगी। ये सत्य है। ये प्रयोग कई जगह, कितने ही घरों में इस्तेमाल करने के पश्चात, अनुभूत करने के पश्चात इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके हर कार्य को करने में सक्षम है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी पूजा विधि, नियम इत्यादि कर्मकांड मैं आपको दूसरे अन्य पार्थ पूजा 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पुष्पराग शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय श्री राम।